आ, हम लगातार मैं देख रही हूँ 4 साल से मैं भी देखती हूँ कि रावत जी जो हैं लगातार किस तरह से महिलाओं के बीच में योग को प्रोत्साहन दे उस पर कार्यरत रहती हैं। तो उनका बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 2014 के बाद लगातार हर साल मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात को यूनाइटेड नेशंस में रखा और बताया कि ये क्या पद्धति है और इस पद्धति से क्या फायदा होता है और कितनी पुरानी पद्धति है, तो जो हमारे विदेश में जो यूनाइटेड नेशंस के जो जिन्होंने इस पर रिसर्च की उसके बारे में जानकारी ली और ये रियलाइज किया कि ये पद्धति केवल हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में इसको फैलाना चाहिए, क्योंकि सेहत को अच्छा रखने के लिए, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए, चाहे वो मन से हो, मस्तिष्क से हो या तन से हो, योग से अच्छी पद्धति कोई नहीं हो सकती है। और इसीलिए 21 जून को दिन निर्णय लिया गया यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से कि हम ये दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन हम सभी लोगों के बीच में जाकर योग का महत्व दोबारा से लोगों के बीच में रखेंगे। ये दिन जो है केवल हम लोगों को योग के बारे में जानकारी देने के लिए है, हम इससे कैसे जुड़ें, कैसे प्रेरित हों, इसलिए हम लोग 21 जून लगातार मनाते हैं। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंटरनेशनल लेवल दिया, योग को इंटरनेशनल लेवल दिया, वहीं बाबा रामदेव और हमारे आचार्य बालकृष्ण जी ने इसको घर घर पहुंचाया। हमने इस चीज़ को देखा कि टीवी में लोग, शायद तब इतने हमारे टीचर्स नहीं होते थे, योग के आचार्य नहीं होते थे, लेकिन लोग अपने सुबह सुबह टीवी खोल के सीधे बाबा से योग सीखते थे, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आसन हो। और ये घर घर पहुंचा, शहरों में तो पहुंचा ही, लेकिन गांव गांव भी पहुंचा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जिस तरह का पोल्यूशन है, हम क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता है, क्या हवा ले रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी पद्धति है जिसके बारे में हमें जानकारी है, जो पद्धति को अगर हम अपनाते हैं, सांस कैसे लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कौन से आसन कब करने चाहिए, कौन सा आसन अच्छा है, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, वो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो जहाँ चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द पोल्यूशन है, वहाँ एक पद्धति ऐसी है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें अपने बच्चों को इस तरफ लाना है। मैं जैसे देखती हूँ अपने ऊपर, कभी कभी लगता है कि अगर हमने सीखा होता योग बचपन में, तो जो लचीलापन है शरीर का, जो बीमारी का जो कारण है वो स्टिफनेस है, हम लोग झुक नहीं सकते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, उसका कारण शरीर में लचीलापन ना होना है। और जब इस चीज़ को हम कर सकते हैं, अपने बच्चों को शुरुआत से इस तरफ लाया जाए, एक ये डिसिप्लिन लाएगा, क्योंकि जब आपको योग करना है, आपको पता है आपको सुबह उठकर इस चीज़ को करना है। दूसरी चीज़, इसमें आपको इतने तरह के आसन है कि शरीर के हर अंग को छूता है योग और बताता है किस तरह से हम अपने उस अंग को अच्छा रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त पद्धति है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, माँ पिता तो करें ही करें, लेकिन अपने बच्चों को इस लाइन की तरफ, इस तरफ लाएं, ताकि जीवन भर वो इस पद्धति को अपनाएं। जैसे सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, वैसे ही सुबह उठकर योग करने की जो आदत है वो बच्चों में आनी चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकेंगे। इस समय जहाँ बच्चों को डिप्रेशन है, हम सुसाइड की बातें सुनते हैं, एंजाइटी की बातें सुनते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से योग के माध्यम से हैंडल हो सकती हैं। योग हमारे शरीर को मजबूत करता है, हमारे मन को मजबूत करता है, हमारे मस्तिष्क को ताकत देता है, और सारा खेल मस्तिष्क का है। अगर आपका मस्तिष्क मजबूत है
स्ट्रॉन्ग है तो आपका शरीर और मन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और एक ही मात्र पद्धति है इस संसार में जो इन तीनों चीज़ों को फिट रख सकती है, और वो योग है। तो इस योग दिवस पर जहां आज हम योग फॉर हेल्दी एजिंग की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम 40 साल से ऊपर होते जा रहे हैं, तो इस साल उसी को मनाया जा रहा है कि किस तरह से हम अपने को 40 साल के बाद भी योग जैसी पद्धति को अपनाकर फिट रख सकते हैं। तो ये इस साल का हमारा थीम है। मैं शोभा रावत जी की टीम को, पतंजलि की टीम को, नीरू बाला को खासकर, वो भी शायद इनके साथ जुड़ी हुई हैं और हमें भी लगातार इनसे जोड़ती रहती हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी महानुभाव को यहाँ पर आज सम्मानित किया है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बड़े हैं, बहनें हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप समाज में काम करते हैं, आप हम सबको प्रेरित करते हैं, इसलिए समाज अच्छा हो रहा है, समाज सुंदर, स्वस्थ और शिक्षित हो रहा है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद बेटा।